एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें कहा गया है कि एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस सवाल में ये पूछा गया है कि नीचे आपको जो इक्वेशन दिया गया है आप उसके रूट्स का नेचर मालूम करें। नेचर ऑफ द रूट से क्या मतलब कि इसके रूट किस किस्म के हैं। देखिए, रूट्स हमारे पास रियल भी हो सकते हैं, हमारे पास कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, हमारे पास इक्वल भी हो सकते हैं और रेशनल और इर्रेशनल भी हो सकते हैं। तो नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करने के लिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आप रूट्स के नेचर मालूम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिमिनेंट को मालूम करना होगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी तो उसकी बुनियाद पे फिर हम इसका नेचर जो है ना वो मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट मालूम करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए जो फॉर्मूला है वो हमारे पास d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास a की वैल्यू यानी x स्क्वायर का जो कोपिशेंट है वो 3, b की वैल्यू यानी x का कोपिशेंट वो है -5 और कांस्टेंट टर्म c के बराबर हम लेते हैं तो वो यहाँ पर 1 है। अब a b c की ये वैल्यूज आप यहाँ पर दर्ज करेंगे तो हम दर्ज करते हैं b स्क्वायर तो ये हो जाएगा -5 स्क्वायर -4, a हमारे पास क्या है वो 3 है और c हमारे पास क्या है वो है 1। सो d इक्वल टू -5 के स्क्वायर से हमारे पास क्या आ जाएगा +25। 4, 3 और 1 मल्टीप्लाई करो तो इससे हमारे पास आ जाएगा -12। अब d इक्वल टू 25 - 12 इससे क्या आएगा 13 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास +13 आ गई यानी ये ग्रेटर देन 0। अगर प्लस में आंसर आ जाए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो वो हम ग्रेटर देन 0 लेंगे। सही है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास वो ग्रेटर देन 0 है और जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रूट्स की नेचर हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होगा नेचर ऑफ रूट्स डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रूट्स हमारे पास रियल होंगे यानी रूट्स की जो प्रॉपर्टी है वो रियल रूट्स होंगे। यानी रूट से मुराद इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करें और जो x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे मालूम करेंगे तो वो वैल्यूज जो है ना वो रियल होंगे। ठीक है। दूसरी यहाँ पर हमारे पास रूट्स जो है वो चूंकि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे वो अनइक्वल होंगे। तीसरी बात, यहां पर आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देके तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर में नहीं लिख सकते। परफेक्ट स्क्वायर से मुराद ये है कि ये जो 13 है कोई नंबर हमारे पास ऐसा नहीं है कि जिसके स्क्वायर से 13 आ जाए। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स क्या होंगे वो इर्रेशनल होंगे। रूट्स आर इर्रेशनल, रूट्स इर्रेशनल है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होगी या नहीं होगी तो उसके बेस पे हम रेशनल और रेशनल का फैसला करेंगे कि रूट्स रेशनल है कि इर्रेशनल है। ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो रूट्स हमारे पास अनइक्वल होंगे यानी एक जैसे नहीं होंगे, मुख्तलिफ किस्म के रूट्स होंगे। अच्छा, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो वो हम ग्रेटर देन 0 कंसिडर करेंगे, मतलब वो ग्रेटर देन 0 हम लेंगे और रूट्स हमारे पास रियल होंगे। ठीक है।
तो यहाँ पर आप देखिए d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल है, d नॉट इक्वल टू 0 है तो रूट्स अनइक्वल है। अच्छा, d की वैल्यू जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट्स आर रेशनल। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या है? ये रियल है, अनइक्वल है और इर्रेशनल रूट्स है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हम कहा है कि एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो हमें इक्वेशन दिया गया है उसके आप जो रूट्स है उसका नेचर मालूम करें कि इसके रूट्स किस किस्म के हैं। तो रूट्स का नेचर मालूम करने के लिए सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को मालूम करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट को मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट की वैल्यू वो 6 है, b जो हम x का कोएफिशिएंट है उसके बराबर लेते हैं वो 1 है, और कांस्टेंट टर्म उसको हम c के इक्वल लेंगे तो वो यहाँ पर हमारे पास -2 है। a, b और c की वैल्यू ये है 6, 1 और -2। इन वैल्यूज़ को हम डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला में दर्ज करेंगे। इसको हम दर्ज करते हैं b स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है 6, c की वैल्यू क्या है -2। अच्छा, 1 स्क्वायर से आ जाएगा 1। ठीक है, 4, 6 और 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4, 6 और 24 और 2 मल्टीप्लाई करते इससे आ जाएगा 48। अब माइनस और माइनस ये साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो प्लस, d इक्वल टू 1 प्लस 48 इससे आ जाएगा 49। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई +49। अब नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ गई यानी ये ग्रेटर देन 0 है। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो वो ग्रेटर देन 0 होगी। सो d हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, तो जब भी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर रियल, रूट्स हमारे पास रियल होंगे। अब दूसरी प्रॉपर्टी आप देखें, d की वैल्यू तो 0 के बराबर नहीं है, d नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो रूट्स आर अनइक्वल, रूट्स आर अनइक्वल है। अनइक्वल का मतलब है डिफरेंट है, सही ना? डिफरेंट, मुख्तलिफ होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है, अगर एक रूट फॉर एग्जांपल आपके पास x की वैल्यू 4 आ गई तो दूसरी 4 नहीं होगी, कोई और होगी, 6, 7 जो भी। ठीक है, यानी डिफरेंट होंगे, सही ना? अनइक्वल। अब d की वैल्यू आप देखें वो 49 है। 49 जो नंबर आया है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? यानी परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि ऐसा कोई नंबर है जिसके स्क्वायर से 49 आ जाए, तो वो हमारे पास है। 7 के स्क्वायर से क्या आता है? 49 आता है ना। तो d हमारे पास, d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है। और जब d की वैल्यू हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो रूट्स हमारे पास फिर रेशनल हो गए, रूट्स आर रेशनल, रूट्स हमारे पास रेशनल होंगे। ठीक है, तो भाई नेचर ऑफ द रूट्स क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? इन शॉर्ट, रियल है, ठीक है, अनइक्वल है और साथ में रेशनल है। ये 3 प्रॉपर्टीज है रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में उसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा है कि एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसके थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट में उसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 3x² + 2x + 1 = 0।
हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और इस सवाल में पूछा गया है कि आप इस इक्वेशन के रूट्स का नेचर मालूम करें। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है वो है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास a जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो 3 है, a की वैल्यू 3, b यानी x का कोएफिशिएंट उसकी वैल्यू होती है वो हमारे पास इस इक्वेशन में 2 है, और c वो जो कांस्टेंट टर्म होता है वो यहाँ पर 1 है। ये वैल्यूज आप इस डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में दर्ज करें तो बी स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है वो 1 है। सो d इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 3 और 1 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इससे आ जाएगा 12, ये माइनस मैंने इधर लिखा और इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन से 12 आ जाएगा। सो d इक्वल टू -8, d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई वो -8 आ गई। अब नेचर ऑफ द रूट्स, अब नेचर ऑफ द रूट्स हम कैसे मालूम करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास -8 आ गई यानी नेगेटिव में आ गई, और इसको हम लेस देन 0 लेंगे। जब d की वैल्यू माइनस में आ जाए तो उसको हम लेस देन 0 लेंगे, और जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो रूट्स आर कम्प्लेक्स। रूट्स हमारे पास क्या होंगे? वो कम्प्लेक्स होंगे, और चूंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू वो नॉट इक्वल टू 0 है तो रूट्स हमारे पास अनइक्वल होंगे। रूट हमारे पास अनइक्वल होंगे, तो रूट हमारे पास इन शॉर्ट कम्प्लेक्स है और अनइक्वल है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के।